अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने मेहमान इमरान रियाज खान के साथ। अच्छा जी, आप पर एक इल्ज़ाम है कि आप बहुत ज़्यादा प्रो इमरान खान, प्रो PTI, ज़रूरत से ज़्यादा। तो क्या वजह है? बहुत पसंद है आपको इमरान? मैंने इमरान खान के बंदों की जितनी ठुकाई की है उतनी भी शायद किसी ने। अच्छा, बंदों की ठुकाई तो हस्बे तौफीक हम भी करते रहते हैं, इमरान की ठुकाई नहीं करते। आपको लगता है कि इन तीनों में बेहतर कौन है? अगवा 3 ऑप्शन है ना पाकिस्तान में। नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो फिर मैं समझता हूँ इमरान की की तौहीन है कंपेयर करना इन लोगों के साथ। तो फिर इसीलिए मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगा ये बंदा ठीक है, तो थोड़ा झुकाव मेरा बाजू का जिसकी तरफ आ जाता है। देखिए, जहाँ ये गलती करेंगे निशानदेही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करते रहेंगे। जहाँ वो लोग अच्छा करेंगे वो भी हम कह देते हैं कि शहबाज शरीफ ने कुछ काम अच्छे किए, हम बताते हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी औलाद ने लूटमार की है तो बताते हैं जी लूटमार की है। अब उनका प्रॉब्लम यह है कि हमारे बारे में सिर्फ अच्छा बताओ। मैं आपको 2-3 चीज़ें इमरान खान की बता देता हूँ, मैं लोगों को नॉर्मली नहीं बताता। मैंने 2011 में या 12 में इसका पहला इंटरव्यू किया इमरान खान का। मैंने बड़े अजीब अजीब सवाल पूछे। घर कैसे चलता है, पैसे कहाँ से लाते हो, ये कैसे मेंटेन किया है, बनी गाला। तो इमरान खान ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। मैंने वो बेचा, मैंने ये किया, मैं अपने घर आया उस दिन रात को, तो मेरे फादर मुझे कहते हैं कि बेटा वो नहीं कर रहा था तो तू शर्म कर लेता। मैंने कहा जी अबू जी। कहते ये जो बातें तूने आज इमरान खान से पूछी हैं, एग्जैक्ट यही बातें तू नवाज शरीफ से और जरदारी से पूछ सकता है। मैंने कहा अबू जी वो तो लड़ाई हो जाएगी, वो तो बात करने ही नहीं देंगे। नहीं, इसका सीधा सा जवाब था, वो दावा ही नहीं करते। इमरान तो दावेदार है ना कि मैंने कभी 2 नंबरी नहीं की। सर नहीं, वो तो बेचारे दावा ही नहीं करते। एक धेले की करप्शन का वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, लेकिन देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा जी वो तो मौका ही नहीं देते ऐसी बात करने का। वो तो पहले तय करते हैं कि आपने ये पूछना है और ये नहीं पूछना, फिर इंटरव्यू देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर देखो ये उनसे बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बिलो द बेल्ट जाओ। लोग अभी तक उसके साथ जाते हैं। वो सवालात जो नवाज शरीफ से पूछे जाने चाहिए, वो सवालात लोग आज भी इमरान खान से पूछते हैं। नवाज शरीफ रोज अपने घर के दरवाजे से बाहर आता है, वहाँ लंदन में, वहाँ 10-12 सहाफ़ी खड़े होते हैं। आपने किसी को एक दफा भी पूछते हुए सुना कि मियाँ साहब ये घर कैसे लिया? वो फिर नेक्स्ट डे आएगा नहीं वहां पे। आफ्ताब भाई वो लंदन है, वो नेक्स्ट डे वहां पे आ सकता है। नहीं, सवाल नहीं करने देंगे उसे। आप इनका सिस्टम आप चेक करें कैसा है। इनका सिस्टम आप कोई एक पूछ पाए मियाँ साहब ये घर है ना 2 नंबर, इसका जवाब आपने नहीं दिया हुआ वहां पे। वो मनी ट्रेल आपसे मांगा था, आप आज तक नहीं दे सके। इसका मनी ट्रेल अगर है तो हमें दे दें, हम भिजवा देते हैं पाकिस्तान। कोई नहीं पूछ सका, वो सवाल लेते ही नहीं है। अच्छा, एक तो मुझे इससे लगा। दूसरा, मैंने एक दिन इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो मैंने लताड़ के रख दिया हुकूमत को। कोई इशू हुआ था ऐसा, तो मुझे फ़ोन आया नईम उल हक साहब का। उन्होंने कहा जी वो इमरान खान साहब आपका थैंक्स कह रहे थे। मैं समझा तंज कर रहा है। नॉर्मली ऐसे ही होता था कि हम किसी हुकूमत के खिलाफ कोई काम करते हैं तो वो झगड़ा करते हैं हमारे साथ। बाद में कहने नहीं वो आपको थैंक। मैं थोड़े अरसे बाद इस्लामाबाद गया, मैं नईम उल हक से मिला। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार थैंक्स किस बात का, मैंने लताड़ के रख दिया तुम्हारी गवर्नमेंट को, आपके वज़ीर आला को मैंने पता नहीं क्या कुछ डिक्लेयर किया और ये सारा कुछ हुआ, हमने तो आपके बेड़ा गलत किया था। उसने कहा नहीं ये नहीं था, खान ने उनको समझाया था ये मत करना, फंस जाएंगे, ये गलत काम है। तुमने जब उसके ऊपर प्रोग्राम किया तो उसने रिस्पॉन्ड किया कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो डिफरेंट है सर, वो इस तरह का नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले इनके वफाकी वजीर ने आधा घंटा मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुलाम सरवर ने। हाँ, मुझे उसने धमकियां दी, मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। मुझे वकला ने कहा कि इसके ऊपर केस कर दें, आप, आपका बनता है। बीच में ये भी कहता रहा कि नून लीग का बंदा है। उसका मेरा बड़ा नुकसान किया तुमने, पता तुम्हें इस मामले में? जी, मेरी टीम अब भी वहां पे गई हुई है, रिंग रोड पर इस स्कैम के ऊपर डॉक्यू कर रहे हैं हम, रिपोर्टिंग भी हो रही है इसके ऊपर। हम बहुत बड़ा स्कैंडल है, बड़ा कुछ कर रहे हैं। मैंने फ़ोन किया तो खान साहब उस वक्त उन्होंने अटेंड नहीं किया, गुलाम सरवर खान साहब ने। तो घंटा बाद उनकी कॉल आई, मैं उस वक्त जिम में था। मैंने फिर माजरत भी की और साथ कहा कि अब मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन बाय दैट टाइम उन्हें समझ आ चुकी होगी कि ये भी इसी हवाले से मेरे साथ बात करना चाहते हैं। अब नहीं आपके काबू आएंगे वो, तो अब भाग गए। फिर ही नेवर कॉल्ड। इसमें आफ्ताब भाई एक्चुअली हुआ ये था कि इमरान खान साहब का ना एक बड़ा इशू है जो उनके साथियों को फेस करना पड़ता है। उनके लाहौर में, मियांवाली में और रावलपिंडी में ऐसे गंदी नौइयत के सोर्स हैं कि वहां पे कुछ भी गलत होगा वो उनको पता चल जाता है। इन 3 शहरों के अंदर कुछ भी होगा इमरान खान को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ऐसे अजीब तरीके से पिंडी, मियांवाली और लाहौर। अच्छा, इन 3 जगहों पे पुराने घाक किस्म के लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। वो उसका सोर्स है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। यहां पे कुछ करके आप नहीं बच सकते। पिंडी के अंदर उनका एक दोस्त उनके पास आता है और उन्हें आकर कहता है खान साहब आपको बड़ी बदुआएं पड़ेंगी, आपका एक रिंग रोड बन रहा है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, गाड़ियां उल्टेंगी, तबाह होंगी, लोग गिरते रहेंगे, जब तक रोड रहेगा लोग आपको बुरा भला कहेंगे,
तारीख में आपका बुरा नाम लिखा जाएगा। उन्होंने कहा मैंने तो ब्रीफिंग ली हुई है, बहुत अच्छा, चेक कर लें आप। खान साहब ने ब्रीफिंग बुलाई, पूछा, वहां का कमिश्नर था, उसने कसम उठाई, उसने हलफ उठाया कि खान साहब ये ठीक है, और नक्शा कोई और दिखा के चला गया। खान साहब ने कहा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इसको चेक करवाओ। जब उन्होंने चेक किया तो सारे नक्शे आ गए, कोई जिग जैग बना हुआ है, कोई किसी तरह बना हुआ है, वो नया लूप बीच में आया हुआ है, वो सारी करप्शन पकड़ी गई। अटक लूप। दोबारा बुलाया उसको, अब वो आया, उसने आगे कहा सेक्रेटरी ने कि सर वो एक्चुअली ना थोड़ा सा आपको पता है कि अलाइनमेंट, कमिश्नर सॉरी, थोड़ी बहुत अलाइनमेंट तब्दील होती रहती है, कैप्टन महमूद ने कहा। तो खान साहब को पता चल गया कि अलाइनमेंट खराब की है। उन्होंने कहा इसको जाके ठीक करें फौरन, और ये उसी तरह होगा जिस तरह कानून के मुताबिक है और सही वाला बनेगा। उस दोस्त को फोन करके शुक्रिया अदा किया खान साहब, उसने कहा जी अभी नहीं, इसमें करप्शन भी है। फिर खान साहब के दोबारा से तोते उड़ गए, यार ये क्या हो गया, करप्शन है। उसने कहा जी इसमें करप्शन है, आप चेक करें जरा दोबारा, यहाँ बहुत बड़ी करप्शन हुई है और आपके 2 वज़रा इन्वॉल्व हैं, जिनमें से एक आपका बहुत प्यारा है। खान साहब ने कहा नाम, उसने कहा वो मैं नहीं आपको बताऊंगा, खान साहब आप इंक्वायरी करवाएं। उसका इस्तीफा लेके खान साहब ने सारी दुनिया को बता दिया। फिर नहीं, खान साहब ने इंक्वायरी करवाई। जब खान साहब ने इसको कमिश्नर को यहां से हटाया तो एक बंदा खान साहब के पास पहुंचा, जुल्फी बुखारी, कमिश्नर की सिफारिश करने के लिए कि इससे अच्छा बंदा कोई नहीं है। खान साहब को इसने आउट ऑफ द वे जाके इतनी ज्यादा सिफारिश की कि उनको शक हो गया इसके ऊपर, वरना ये तो ब्लू आइड था। खान साहब का जुल्फी बुखारी पसंदीदा आदमी था, वो तो हाउस होल्ड स्टफ था, बहुत करीबी। लेकिन मसला क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि कमिश्नर को मैं निकाल रहा हूं करप्शन पे और ये जा रहा है आउट ऑफ द वे, इतना ज्यादा रूटीन से हटकर उसकी सिफारिश कर रहा है, तो बात जरूर है। इन्होंने फोन किया अपने उसी दोस्त को, उसे कहा यार जुल्फी बुखारी का था, उसने कहा जी बिल्कुल वही बंदा है। और दूसरा गुलाम सरवर है। गुलाम सरवर ने फनल एरिया के अंदर एनओसी जारी किया एक सोसाइटी को कि आप यहां पे बना लें, कोई बात नहीं, जहाज गिरेगा तो खैर है, देखी जाएगी। नंबर 1 ये करवाया उसने। नंबर 2 इन्होंने रिंग रोड के ऊपर उस सोसाइटी को लाकर उसकी 20,000 से ज्यादा फाइलें इसके बेटे ने बेची, ये सारा पैसा जो। और जुल्फी बुखारी का क्या मामला था, वो कहते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं है। मैं आपको FIR अभी कर देता हूं, व्हाट्सएप आप दिखा दें टीवी पे। ये वो FIR है जो उनकी बहन ने करवाई हुई है कि ये एक कंपनी है, इसकी 38% की मैं पार्टनर हूं और इसके पास इतनी ज्यादा जमीन है और उसका हिस्सा मेरा है। 2019 में इन्होंने करवाई थी, ये भूल गए थे, ये समझे शायद खत्म हो गई है। वो FIR भी अब मौजूद है हमारे पास। तो जुल्फी बुखारी तो फंस गया। तो इमरान खान कैसे निकलेंगे इन सारे झंझटों से? तो ऐसे मतलब बहरहाल रिंग रोड एक प्रोजेक्ट है जिसमें बेपनाह करप्शन की गई, इसी तरह मेट्रो में की गई होगी, इसी तरह पेशावर के लातादाद और मामलात में, फिर बिलियन ट्री सुनामी के अंदर बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। देखें वो जो पहले वाले, फिर ये लाहौर में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रावी वाला, सर रावी एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल, ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरी बनी हुई है जी, तो उसमें किस किस बात का जवाब देंगे वो? आफ्ताब भाई देखें, मैं एक चीज आपको क्लियर करूं कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो आउटसाइडर है, एलियन है, बाहर से आया हुआ। वो इनके साथ इनके दाव पेच इन चीजों को नहीं जानता। ब्यूरोक्रेसी के बगैर करप्शन कभी नहीं हो सकती और ब्यूरोक्रेसी कभी अपने आप को ठीक करेगी नहीं। सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट का गठजोड़ है। ब्यूरोक्रेट सियासतदान को करप्शन पे लगाता है और उसके जरिए से करप्शन करता है। इमरान खान कितना रोकेगा? उसको बहुत टाइम लगेगा, ये चीज़ें बहुत टाइम के बाद होंगी। हाँ, अगर बड़े चोर पकड़ता है, उनको जेलों में डालता है, एग्जाम्पल बनाता है, हो सकता है वक्त गुजर जाए और नए लोग उसको लाने पड़ेंगे। अगर उसने दोबारा हुकूमत बनानी है या दोबारा अगर उसने इलेक्शन लड़ना है, मेरे ख्याल में इतना सबक काफ़ी है कि जो पुराने चोर उचक्के जिनको टिकट दिया था, उनसे अब हाथ बांध के माफ़ी मांग लेगा, भी मैं आपको टिकट नहीं दे रहा, ये नए लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे। कौन लाने देगा उसे? कौन ये सब कुछ करने देगा? आप भी बादशाह बंदे हैं वैसे। देखें जो लोग उसके हाथ पैर बंधे हुए, कल याद है अजदहे की मिसाल, उसके गिर्द कॉयल हुई हुई है, कॉयल, उसमें से नहीं निकल पाएगा। लड़ना तो पड़ेगा उसको, अब वो लड़ाई तो नहीं छोड़ सकता। बस लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक की दुम, लव में गुम, लव में गुम। हमास वालों की मैं मिसाल देता हूँ आफ्ताब भाई। एक मूवी थी अमेरिकन हॉलीवुड की, उसका नाम था इंडिपेंडेंस डे। हाँ, द इंडिपेंडेंस डे। उस मूवी को अवार्ड मिला था, आपको पता है, ऑस्कर मिले थे। विल स्मिथ की नहीं थी? हाँ जी, विलियम स्मिथ की थी। विल स्मिथ की थी। उसमें जो बेस्ट पार्ट था ना, वो उनका प्रेसिडेंट एक स्पीच करता है, अगर आपने वो सुना है तो। हाँ जी, एक टैंक के ऊपर खड़ा होकर जी जी, वो माइक पकड़ता है और उस पर एक स्पीच करता है। उसमें उसका एक जुमला है, वो कहता है कि वो हमें तब तक नहीं मार सकते जब तक कि उनको हमसे लड़ना ना पड़े। तो हमास ने यह साबित किया है। हमास एक्चुअली मरने के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो लड़ के मर रहा था। ये बहुत बड़ी बात होती है। इमरान खान, उसको पता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं मार खा रहा हूँ, लेकिन लड़ रहा है ना, उसकी लड़ाई की कदर करें आप। बस हो सकता है किसी वक्त वो जीतने की पोजीशन में आ जाए, लेकिन लड़ना बड़ा ज़रूरी है।
ਭਾਜੀ ਅਰਤੁਗਰਲ ड्रामा ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अर्तुगरुल नहीं है, अर्तुरुल है और ये बहुत बड़ी कहानी है। ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ नहीं ना पूरी होनी, जमाना हो रहे उदों होर दौड़। देखो कल की गुजारिश तुम भूल गए हो। कल हमने उस शो में हाँ जी मेल बॉक्स में एक बात कही थी जी जी कि कुछ ना करने से कुछ करके हार जाना बेहतर है। जी जी आपको इतना अफसोस नहीं होगा जितना अफसोस इस बात पे कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं। और वो स्पोर्ट्समैन है, उसको हारना आता है और हार के बाद फिर वो लड़ता है। इस टीम के साथ तो वो नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना जीते। टीम उसे नहीं लानी पड़ेगी, टीम उसको बेहतर लानी पड़ेगी, बेहतर नहीं और बेहतर उसके वो खुद लिए- हो जाएगी। उसके लिए उसको बड़ी मुखालफत भी लेनी पड़ेगी। आजकल भी उसे बेपनाह मुखालफत का सामना है। ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये बात बड़ी पर्टिनेंट है, बड़ी अहम है। वो बहुत मुखालफत का सामना कर रहा है, हत्ता कि उसने ये तक, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, ये तक कह दिया कि भाईजान ये चाबियां, जिस दिन आप कहेंगे ये लें पकड़े और चलाएं। मुझे उस पर शेर याद आ गया, वो कहते सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। तो बोलना जरूरी है। आफ्ताब भाई टक्कर मारते रहे। पंजाब में इसी से फिर अगली बात यह कि पंजाब में कोई तब्दीली आती देख रहे हैं आप? आफ्ताब भाई नागुज़ीर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस पर हम ख्याल हैं। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम है ना, देखें मेरी इमरान खान साहब से इस पर डिस्कशन हुई, मैंने अभी तक किसी को बताई भी नहीं है। दौर में यहाँ मैं बात कर देता हूँ क्योंकि एक और प्लेटफॉर्म है, वो कुछ ऑप्शनलेस टाइप के नजर आए मुझे, मैंने ये फील लिया। मैं कर चुका हूँ ये बात, मैंने भी ये बात की थी और ऑप्शनलेस ही नजर आया था। और कोई ब्लैकमेल्ड किस्म का वो एक एनवायरनमेंट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हॉस्टाइल नहीं हो जाता, वो एनवायरनमेंट है। वो मिसाल दी होगी उन्होंने आपको केपी की, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन उनका चीफ मिनिस्टर वहां पे था। सर यहाँ मुझे तो वो मिसाल नहीं दे पाए, मेरे पास तो फैक्ट्स है बहुत सारे। मैंने तो कहा सर ये सिर्फ और सिर्फ नकम्मा नहीं है, ये बदनीयत भी है, और ये आदमी ये सारे काम कर रहा है। मुझे उस्मान बुज़दार से 2 घंटे मेरी मुलाकात हुई और करवाई एक इस्लामाबाद के बंदे ने साथ बैठ के। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया उसने कि जनाब इसी का दे दें, इसका बता दें, इसका बता दें, कोई एलिगेशन मैंने आपके ऊपर झूठा लगाया हो। पीटीआई इससे बेहतर वजीर आला डिजर्व करती थी। हाँ, पंजाब इससे बेहतर वजीर आला पंजाब पहले, फिर पीटीआई भी इससे बेहतर वजीर आला डिजर्व करती थी। वजह ये सर देखें, पीटीआई एक ख्वाब दिखा के आई थी। उनका वजीर आला आता, पहले दिन कहता कि जनाब ये मेरा असासे हैं, ये मेरी दौलत है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरे बच्चे खड़े हैं। आज के बाद ये सरकारी स्कूल में जाएंगे, हम सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएंगे, हम आज के बाद कोई नेस्ले वैसले का पानी नहीं पिएंगे, नलके का पानी पिएंगे और आप लोगों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। ये हमारे एसेट्स अगर 1 रुपया भी बढ़ जाए जब मैं यहां से छोड़ के जाऊं तो मेरा गिरबान और आपका हाथ। यहां से शुरू करता ना, पीटीआई का आया था ना ख्वाब दिखा के, यहां से शुरू करता। वो उसने हेलीकॉप्टर से शुरू किया कि मेरे बच्चे पहले हम जरा सैर कर लें। ये क्या तरीका? ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਗਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। अच्छा जी, आपकी बड़ी फेवरेट फिल्म है अग्निपथ, मैंने बहुत आपने लातादाद मर्तबा देखी, क्या वजह? आफ्ताब भी उस वक्त फिल्म ही वो थी हमारे घर में। एक्चुअली वीसीआर का दौर था और ये फिल्म किसी वजह से रह गई घर पे ही, ये वापस नहीं गई। तो फिर अपना वीसीआर आ गया, तो फिर इसको लगा के देखता रहता था मैं, फिर मुझे पसंद आना शुरू हो गया। अच्छा, ये वीसीआर के बाद नहीं आई थी? नहीं सर, ये नहीं ये वीसीआर में थी, अमिताभ वाली बात, अमिताभ बच्चन वाली। अच्छा नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ संजय दत्त वाली। संजय दत्त वाली। नहीं, अमिताभ बच्चन की थी एक, और एक थी ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन। तो वो जो अमिताभ बच्चन वाली थी वो बचपन में मैं देख, पहली अग्निपथ कैसी थी? वो इससे बहुत बेहतर थी अच्छा, और इससे बहुत तगड़ी थी। आफ्ताब जी ये बताइए कि शहद जो है वो कौन सी मक्खी का बेस्ट होता है, छोटी का या बड़ी का? दरमियानी का। यानी कि खुसरा मक्खी का। इसका वैसे कद इतना छोटा क्यों है? ये बंदा पैदल आया कस गया। यार बोलता बिल्कुल उसकी तरह। आफ्ताब जी आप शिकार छोड़ चुके हैं क्या? जी छोड़ चुके, नहीं तो हुण ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। वैसे इमरान खान साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ कभी कोई चीज़ बना के खुआई? हाँ जी, कि सुबह सुबह एक दिन मैं उठा तो उसने तीतर रोस्ट किए हुए थे। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ तीतर रोस्ट करता रहा ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ना पीर टैप हो जाते उत्थे जाके मैं साहब लाया भी अपना काम आप करो। सुबह सुबह मैं उठा, इसने तीतर रोस्ट किए हुए थे, फिर मैं सो गया। दोपहर को उठा, इसने लपेट रोस्ट किया। नहीं मैं हिसाब लाया भी एडवेंचर लविंग है भाईया, बहुत ज्यादा है ਤੁਹਾਡੇ टाइप ही है। मेरे से भी ज्यादा। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं हो सकता। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ जो आंडे बना रहे हैं। अंडे अंडे क्या? ਤਿੱਤਰ तितर रोस्ट हो रहे ने। तीतर रोस्ट करके खिलाए उसने, वाइट मीट। मेरा ज़हन पसमानदा ना, मैंने सवेरे उठदे सिर्फ आंडे ही याद आउंदे ने, और वो भी बतख दे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ ਹੋਏ?
हाँ जी, कीमा भून के खिलाया था। कहते आसानी दसो तो है की सी उसमें एक स्पेशल चीज थी, की लाल अनार का जूस। इधर वेख सालिया हुन ठीक ने कीमा भुना हुआ हो और लाल अनार का जूस उसमें डालें 1 गिलास। भाई को दुनिया फतह करनी है। अनार का जूस कीमे में अनार का जूस तो करेलों में बड़ा शानदार होता है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਟਰੀ ਚ ਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾ ਦੇਗਾ। नहीं नहीं नहीं, लाल अनार का जूस बहुत लजीज होता है। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, जी ਜੇ ਅਨਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? यार ये एडवेंचर के दौरान होता है, ऐसे नहीं होता। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੇ ਨਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਰੋਹ ਪਾ ਦਿਓ। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।